डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी बधाई। कहा, मैं कार्यकर्ता, नितिन मेरे बॉस। नोएडा इंजीनियर मौत पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम के निर्देश पर गठित हुई 3 सदस्यीय एसआईटी। 5 दिनों में जांच कर सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। प्रयागराज माघ मेला प्रशासन ने भेजा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को नोटिस। खुद को शंकराचार्य बताने पर मांगी सफाई। 24 घंटे में मांगा जवाब। उन्नाव रेप दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत सीबीआई ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दाखिल सीबीआई की अर्जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। मेरठ मंडलायुक्त की अगुवाई वाली ये टीम 5 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। एसआईटी में एडीजी जोन मेरठ और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को भी शामिल किया गया है। कार्रवाई के तहत नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को पद से हटा दिया गया है। वहीं लापरवाही बरतने पर ट्रैफिक सेल के जेई नवीन कुमार को बर्खास्त किया गया है और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी हुए हैं। सरकार ने डेवलपर और साइट की सुरक्षा व्यवस्था की भी विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। खजूरी के बड़े मैदान में राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के भव्य कार्यक्रम में हजारों युवा जुटे और जय सुहेलदेव के नारे गूंजे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुहेलदेव सेना के सदस्यों को पीला डंडा सौंपते हुए कहा कि ये हथियार नहीं बल्कि अनुशासन और संगठन का प्रतीक है। राजभर ने युवाओं को शिक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण और सही करियर मार्गदर्शन का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि सेना के जरिए बच्चों को सिपाही, डॉक्टर और इंजीनियर बनने की सही तैयारी कराई जा रही है। मंच से राजभर ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए 2047 तक एनडीए की सरकार रहने का दावा किया। राजनीतिक जानकार इसे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल में शक्ति प्रदर्शन और विपक्ष को सीधा संदेश मान रहे हैं। अगली खबर अंबेडकर नगर से है, जहां एक शिक्षिका की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के गांधी आश्रम परिसर में शिक्षिका का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि धारदार हथियार से शिक्षिका का गला काटकर हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मृतका के पति को पूछताछ के लिए थाने ले गई है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतका एक निजी विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। थाना कुर्रा क्षेत्र के ग्राम सिया खुर्द से इस वक्त एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। खेत पर पानी लगाने गए एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने खेत पर जाकर देखा, जहां किसान का जला हुआ शव बरामद हुआ। घटना के बाद परिवारजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के उच्च अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना किया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहनता से जांच कर रही है। कबरई थाना क्षेत्र के उटिया मौजा स्थित लटी पहाड़िया से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। अनियंत्रित होकर एक डंपर सैकड़ों फीट गहरी पत्थर की खदान में जा गिरा। खदान में पानी भरा होने के कारण डंपर चालक की मौके पर ही डूबकर मौत हो गई। डंपर समेत चालक के खदान में गिरते ही इलाके में हड़कंप मच गया। बंद पड़ी खदान में हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम रेस्क्यू में जुट गई।
फिलहाल पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई और जांच की जा रही है। एटा जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में शिकोहाबाद रोड स्थित नगला प्रेमी में दिल दहला देने वाली वारदात। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर हत्या कर दी गई, जबकि गंभीर रूप से घायल चौथी महिला ने मेडिकल कॉलेज में तड़प कर दम तोड़ दिया। दिन दहाड़े एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। सूचना पर एडिशनल एसपी श्वेता पांडे, एसएसपी क्राइम योगेंद्र सिंह, सीओ सिटी, सीओ सदर और सीओ जलेसर समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ ने भी घटनास्थल का दौरा कर जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया है। मैनपुरी जनपद की दन्नाहाट थाना क्षेत्र के ग्राम टिकुरिया निवासी 20 वर्षीय अनुराग प्रताप सिंह पुत्र राम रतन लोधी का गांव से 500 मीटर दूरी पर आम के पेड़ पर फांसी के फंदे पर शव लटकता मिला। पहले तो रात के अंधेरे के चलते पता नहीं चल सका कि कौन युवक है, लेकिन रात 11 बजे शव लटके होने की जानकारी पाकर दन्नाहाट थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। शव को उतरवाया गया और शव की पहचान अनुराग के रूप में हुई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने मौत का कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि युवक की शादी नहीं हुई थी और युवक मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। दनकौर थाना क्षेत्र के महमदपुर गुज्जर गांव में जहरीला पानी पीने से बड़ी संख्या में भेड़ों की मौत का मामला सामने आया है। दूषित पानी पीते ही भेड़ों की हालत अचानक बिगड़ गई, जिसमें 25 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 50 से अधिक भेड़ें गंभीर हालत में हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पास ही के एक फैक्ट्री से दूषित पानी बहकर बाहर आ रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने पानी के सैंपल जांच के लिए हैं और संबंधित फैक्ट्री को सील कर दिया है। मामले में फैक्ट्री से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मेरठ बुलंदशहर नेशनल हाईवे 334 पर गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के चढ़ावा गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनके परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसे में क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर किनारे किया गया। इसके बाद NH 334 पर यातायात को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। पीलीभीत के देवरिया थाना क्षेत्र के गांव मुड़िया भगवंतपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्राम प्रधान के पति ने पुलिस दरोगा पर हमला कर दिया। विवाद की सूचना पर हल्का दरोगा अखिलेश चौहान मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई और ग्राम प्रधान पति विमल मिश्रा ने दरोगा के साथ मारपीट कर दी। हमले में दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई। एहतियातन कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अमरोहा के गजरौला में पूर्व सभासद संजय अग्रवाल और भाजपा नेता रोहित शर्मा के बीच हुई मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों नेता गजरौला कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा चौक स्थित एक रेस्टोरेंट पर पहुंचे थे। पुराने विवाद को लेकर पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। आरोप है कि भाजपा नेता रोहित शर्मा ने पूर्व सभासद के गाल पर चाटा मारा। इसके बाद गुस्साए संजय अग्रवाल ने रेस्टोरेंट में रखा गर्म फ्राई पैन उठाकर रोहित शर्मा के सिर पर मारा। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसे आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर शांत कराया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डिडौली के नेशनल हाईवे 9 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। पीछे से तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर के बाद अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई।
हादसे के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया और यातायात घंटों तक बाधित रहा। प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमरोहा जनपद में आदमखोर तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अलीपुर कला, बीबड़ा कला और मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के फौलादपुर गांव में तेंदुए की दहशत ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। गांव अलीपुर कला में बीते गुरुवार को 48 वर्षीय किसान कैलाश को तेंदुए ने अपना निवाला बना लिया था। इस दर्दनाक घटना के बाद से ग्रामीणों में डर का माहौल है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद ग्रामीण लाठियां लेकर रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। गांव को चारों दिशाओं से घेरकर गांव के लोग टीमें बनाकर पहरा दे रहे हैं और मोबाइल फोन के जरिए आपस में संपर्क बनाया जा रहा है ताकि तेंदुए की हल्की सी आहट पर पूरे गांव को सतर्क किया जा सके। किसानी के काम के लिए लोग एकजुट होकर काम पर जा रहे हैं। अयोध्या नगर निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने एकजुट होकर नगर निगम परिसर में नारेबाजी की और नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। महानगर अध्यक्ष विनय बागमार ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में समय पर वेतन भुगतान, मानदेय में वृद्धि, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्थायीकरण की प्रक्रिया शामिल है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कर्मचारियों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। नगर आयुक्त से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा मल्टी लेवल पार्किंग के निरीक्षण और न्याय पथ के लोकार्पण के बाद राम पथ को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर राम पथ को खाली कराया। इस अभियान में अधिवक्ताओं ने भी सहयोग करते हुए स्वेच्छा से अपने वाहन हटाए। बताया जा रहा है कि राम पथ के लगभग 700 मीटर हिस्से में लंबे समय से वकीलों और वादकारियों की मोटरसाइकिलें और कारें खड़ी होती थी। इससे यहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी और आम लोगों, श्रद्धालुओं तथा मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लाजपत नगर स्थित स्टिंग हंगरी हुक्का बार के बाहर अराजक तत्वों के जमावड़े को लेकर विवाद सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले दो भाई प्रियांशु और हिमांशु ने हुक्का बार के संचालन का विरोध किया था। आरोप है कि विरोध करने पर हुक्का बार संचालकों और उनके साथियों ने दोनों भाइयों के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस घटना में एक युवक का हाथ टूट गया जबकि दूसरे को गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है जिससे घटना की गंभीरता और बढ़ गई है। पीड़ितों की शिकायत पर थाना चौक पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हुक्का बार के कारण इलाके में लगातार परेशानी और तनाव का माहौल बना हुआ है। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में देर रात दबंगों द्वारा एक ऑटो में आग लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना 8 जनवरी की रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है, जब घर के बाहर खड़ी ऑटो को आग के हवाले कर आरोपी फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसका फुटेज अब सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस न तो आरोपियों को पकड़ पाई है और न ही मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले को लेकर पीड़ित ने अपनी आपबीती बताते हुए वीडियो वायरल किया है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि रावतपुर थाना पुलिस इस मामले में कब और क्या कार्रवाई करती है। सोमवार देर रात बाराबंकी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया, जब इलाहाबाद मेला से लौट रही यात्रियों से भरी एक बस बहरमपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत सरसवा गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस में करीब 40 यात्री सवार बताए जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े और राहत कार्य में जुट गए। दुर्घटना में कई यात्रियों को चोटें आई हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गनीमत ये रही कि बस सड़क किनारे ही पलट गई और पास में मौजूद गहरे गड्ढे में नहीं गिरी, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई। लोहाघाट बस स्टेशन से महज 10 कदम की दूरी पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लोहाघाट डिपो की काशीपुर जा रही सवारी से भरी रोडवेज बस अचानक ब्रेक फेल होने के बेकाबू हो गई। ऐसे नाजुक हालत में चालक नंदन सिंह फर्त्याल ने अद्भुत सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए बस को नियंत्रित कर लिया, जिससे दर्जनों यात्रियों की जान बच सकी।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि चालक एक पल भी चूक जाता तो बस स्टेशन क्षेत्र से भारी जान माल का नुकसान तय था। घटना ने एक बार फिर लोहाघाट डिपो की खटारी और जर्जर बसों की पोल खोल दी है, जिनसे रोजाना यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे गंभीर सवाल ये है कि बार बार तकनीकी खामियों के बावजूद रोडवेज प्रबंधन की चुप्पी आखिर क्यों बनी हुई है? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? यात्रियों में घटना के बाद भारी आक्रोश है और वे खटारा बसों को तत्काल हटाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अमरोहा के गांव बिजौरा में मंगलवार को बूढ़े बाबू के मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने बूढ़े बाबू के तालाब में हाथ पैर धोकर अपनी मनोकामनाएं पूरी की। ये मेला हर वर्ष जनवरी माह में लगता है। इसमें कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु आसपास के क्षेत्र के गांव व शहरों से आते हैं। ये मेला आसपास के क्षेत्र में गांव के लिए मशहूर माना जाता है। इस मेले में बूढ़े बाबू के तालाब में हिंदू व मुस्लिम सभी धर्म के लोग अपने हाथ पैर धोकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। जानकारी के मुताबिक बूढ़े बाबू के तालाब में हाथ मुंह धोने से किसी तरह का कोई चर्म रोग नहीं होता। अगर होता भी है तो इसमें हाथ मुंह धोने से सब ठीक हो जाता है। ऐसी लोगों की आस्थाएं हैं। मेले में पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरह से अलर्ट रही। मीना बाजार में महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया ताकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई भी किसी भी तरह का सवाल खड़ा न हो। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।